प्रणाम गुरुजी। साधना में धैर्य को कैसे साधा जाए? साधना में धैर्य को कैसे साधा जाए। साधना सारी धैर्य की साधना है। बहुत गौर से देखा जाए तो सारी साधना जो है धैर्य की ही साधना है, धैर्य का ही विकास करना है। अधैर्य जो है, अधैर्य का अर्थ होता है मन। अधैर्य का अर्थ होता है मन। जो जैसा है वैसा हमें स्वीकार नहीं है, हम उसे बदलना चाहते हैं, बदलना अभी चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में अधैर्य विकसित होता है। अधैर्य होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए फिर अधैर्य पैदा होता है कि ऐसा कब हो जाएगा, कितनी जल्दी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। सारे गुणाभाग चालू हो जाते हैं। ये कैसे इसको बदलना है, तो हमें इसे बदलना है तो ये बदल जाए। कब तक बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या करें जो बदल जाएगा, क्या करें जो हमारे अनुकूल हो जाएगा। मतलब कोई परिस्थिति है वह प्रतिकूल लग रही है। प्रतिकूल किसके लग रही है? मन के प्रतिकूल है ना, और उसे अपने अनुकूल करना है। तो जब तक अनुकूल नहीं होगी तब तक धैर्य कहाँ? जब तक अनुकूल नहीं होगी तब तक धैर्य कहाँ से होगा? तो अनुकूल करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अनुकूल करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इस अनुकूलन की जो प्रक्रिया है यह अधैर्य की प्रक्रिया है। यह अधैर्य होता है इससे। और जहाँ अधैर्य है, अधैर्य का अर्थ है कि श्रद्धा नहीं है। अधैर्य का अर्थ है श्रद्धा नहीं है। अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है इसलिए अधैर्य है। अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है इसलिए धैर्य है। और यदि अस्तित्व पर श्रद्धा होगी तो धैर्य हो जाएगा, सघन धैर्य हो जाएगा। एक बड़े संत हुए हैं, नाम सबने सुना होगा, साईं बाबा कहते हैं। उन्होंने अपनी साधना में 2 शब्द दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। बहुत गौर से देखा जाए तो ये अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। श्रद्धा का अर्थ है कि जो है सब ठीक है, और कुछ है भी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा है, अपने से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की, गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जो है सब हो जाएगा। तो यह जो है श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ में धैर्य हो जाएगा। और धैर्य है का मतलब अरे सब ठीक है, ठीक हो जाएगा जैसा भी है, तो श्रद्धा विकसित हो जाएगी। तो श्रद्धा और सबूरी मतलब धैर्य। सबूरी का अर्थ होता है धैर्य, राइट पेशेंस। तो राइट पेशेंस जो है ये सीखने की चीज़ है। साधना इसकी साधना है कि कैसे हम धैर्य रखेंगे। उस धैर्य के साथ में चीज़ें धीरे 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 अनुकूल होती चली जाएंगी। और साधना की जो विधियां हैं, इन विधियों का जो भी हम प्रयोग करते हैं, इस विधियों में हम करते क्या है? धैर्य का ही तो विकास करते हैं ना। सारा विचलन अंदर अधैर्य का है, और वह हम कहते हैं लेट रिलैक्स, शांत हो जाओ। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, अपने से हो रहा है और जाना भी जा रहा है। तुम करने की कोशिश मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो सारा करना जो है अधैर्य से निकलता है। जो भी हम करते हैं सारा करना अधैर्य से निकलता है। और कुछ नहीं करने पर, रिलैक्स रहने पर धैर्य फलित होता है। और कुछ नहीं करने का अर्थ है कि हमें श्रद्धा है, तभी तो सब हो रहा है, हो जाएगा,
है ना, और अपना समय लेती है चीज़ें, है ना। यह इस माया जगत में समय का खेल है, सारा समय का खेल है, समय लगेगा। कबीरदास जी ने कहा है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। मन को यही समझाना है ना कि मन धीरे धीरे सब होता है, सब हो रहा है। जो सहज गति है, यह सहज गति से सब होगा। माली यदि एक पौधे को 100 घड़ा भी पानी देगा तो जब उसकी ऋतु आएगी तभी फल होगा, ऋतु के बगैर फल नहीं होगा, है ना। हालांकि अब हाइब्रिड के ज़माने आ गए हैं, बाकी नेचुरल वे में देखें तो नेचुरल जो फल फूल आते हैं वो अपने समय पे ही आएंगे, कितना भी उन्हें पानी दे दो। धैर्य की ज़रूरत है। बच्चे होते हैं ना, वो आम की गोही, आम खाने के बाद कहते हैं कि आम की गोही चलो इसको हम लगा देते हैं, पेड़ निकलेगा। गड्ढा खोदते हैं, उसको गाड़ देते हैं और 10-20-25 मिनट बाद आके देखते हैं कि पेड़ निकला कि नहीं निकला। नहीं निकला तो चलो खोद के देखते हैं, अरे तो वैसी की वैसी, चलो फिर से गाड़ देते हैं। वो घंटे 2 घंटे में 4-5 बार उसको उखाड़ के देख लेते हैं कि इसमें तो अभी तक आया नहीं, या आम की गोही लगाई थी इसमें पेड़ आता है तो अभी तक तो आया नहीं। वो अपना समय लेता है। तो धैर्य जो है बहुत जरूरी। धैर्य से सहजता आती है। धैर्य से क्या होगा? सहजता प्रतिफलित होगी। असहजता है मतलब अंदर अधैर्य है, अधैर्य के कारण असहजता है। और यदि धैर्य है तो सहजता भीतर फलित होगी, उस सहजता से सौम्यता फलित होगी, संवेदनशीलता फलित होगी, है ना, ठहराव आएगा। जो असहज व्यक्ति है वह सौम्य नहीं हो सकता, उसकी बातों में सौम्यता नहीं होगी, वह उसकी भीतर की असहजता और विचलन की निशानी है। यह संकेत है कि उसके भीतर जो है विचलन है, अधैर्य है, असहजता है, इसीलिए सौम्यता नहीं है। यदि भीतर सहजता होगी, सरलता होगी तो सौम्यता बाहर परिलक्षित होगी। सहज व्यक्ति की सहजता तो दिखती नहीं, दिखती है सौम्यता। तो सौम्यता इसलिए होती है कि भीतर सहजता है, भीतर यदि सहजता है तो बाहर सौम्यता परिलक्षित होगी। तो सारी साधना धैर्य की साधना है। धैर्य का अर्थ है भीतर ठहर जाना। ठहर जाते हैं, कोई भी विचलन नहीं होता। साधना में क्या होता है? साधना की गहराइयों में सारे विचार ठहर जाते हैं। विचार जो है कर्म है, बहुत गौर से देखो। सारे विचार कर्म है। विचार पौद्गलिक हैं, पदार्थ, मैटर है, कर्म है। कर्म से कर्ता पैदा होता है, कर्म से कर्ता पैदा होता है। और कर्ता का अर्थ है जो विचलित है, कर्ता का अर्थ है जो विचलित है। और निर्विचार अवस्था का अर्थ होता है अकर्म। कुछ भी विचार नहीं चल रहे तो अकर्म की स्थिति में आ गए, मतलब करता नहीं रहा, अकर्ता हुआ। करने से कर्ता पैदा होता है और न करने से कर्ता विदा हो जाता है। कर्ता जो विदा हो जाता है तो उसे अकर्ता कहते हैं। अकर्ता को लाया नहीं जा सकता। कर्ता विदा होता है, कर्म करने की आकांक्षा जब विदा होती है, जब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं तब कर्ता विदा हो जाता है और
वहाँ पर अकर्ता पैदा होता है। अब यहाँ पर कौन से कर्म की बात चल रही है? फिजूल के कर्मों की बात चल रही है। एक होता है सहज कर्म। सहज कर्म कर्म नहीं है। सहज कर्म जो स्वाभाविक कर्म है, जो हमारे दैनंदिनी और व्यवहार के कर्म है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं बनता है। हम ऐसे कर्म जो कि दुनिया को, परिस्थितियों को बदलने के लिए करते हैं, कुछ अलग तरीकों से बदलना चाहते हैं। वासना, वासना का अर्थ है कि हम जो है कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि स्वाभाविक नहीं है। वासना का क्या अर्थ है? हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वाभाविक नहीं है, और उस स्वाभाविक जो नहीं है उसके लिए हम कर्म करते हैं, है ना? उसके लिए हम कर्म करते हैं। और जो स्वाभाविक है उसके लिए कर्म होता है, उसके लिए कर्म करते नहीं हैं। एक कर्म होता है, एक कर्म करते हैं। जो कर्म हमसे होते हैं वह स्वाभाविक कर्म है, वह प्रतिसंवेदन है। जो कर्म हमसे होते हैं दैनंदिन के, व्यवहार के, व्यवहारिक जगत के, वो कर्म क्या है? वो बहुत परिश्रम वाले कर्म भी हो सकते हैं। किसान मजदूर कितना श्रम करते हैं, वह स्वाभाविक कर्म है उनका। वह उनका कौन सा कर्म है? स्वाभाविक कर्म है, अस्वाभाविक कर्म नहीं है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अस्वाभाविक होते हैं, मतलब उसमें वासना छुपी होती है, उससे हम कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। वह प्रतिसंवेदन नहीं है, वह वासनागत है। एक है प्रतिसंवेदन से के द्वारा किया गया कर्म, एक है वासना के द्वारा किया गया कर्म। तो प्रतिसंवेदन के द्वारा किया गया कर्म नहीं होता, प्रतिसंवेदन के द्वारा हो रहा कर्म होता है। प्रतिसंवेदन के द्वारा हो रहा कर्म होता है और वासना के द्वारा किया गया कर्म होता है। प्रतिसंवेदन के द्वारा जो हो रहा कर्म होता है उस कर्म से कोई कर्ता पैदा नहीं होता, उस कर्म से कोई कर्ता पैदा नहीं होता। और वासना के द्वारा जो कर्म किया जाता है उस करने वाले कर्म से कर्ता पैदा होता है, और वहीं पर समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए वासना सदा गुणा भाग है। वासना सदा गुणा भाग है, क्योंकि अस्वाभाविक को पाने की आकांक्षा है, कुछ अस्वाभाविक रूप से पाने की आकांक्षा है। इसलिए वासना सदा अधैर्य पैदा करेगी। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि विष क्या है, जहर क्या है, व्हाट इज पॉइजन? तो उन्होंने कहा जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, जहर है। मतलब जहाँ स्वाभाविक है, सहजता है, जितना जरूरी है वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जरूरत से ज़्यादा के पीछे जहाँ जाओगे तो वहाँ पर गुणाभाग पैदा होगा, गुणाभाग से वासना पैदा होगी, वासना विष है, वासना जहर है। जहाँ जरूरत से ज़्यादा के पीछे जाओगे। इसलिए जो है पुरातन काल में जो महत् सूत्र दिए गए उसमें एक सूत्र दिया गया अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा गैर जरूरी मत जोड़ो, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा गैर जरूरी जोड़ोगे तो उसके साथ में जो है अधैर्य पैदा होगा, गुणाभाग पैदा होगा। जो जरूरत से ज़्यादा जोड़ना है वह वासना है, उसमें वासना को एक्टिवेट करे, गुणाभाग एक्टिवेट करे, वह पाइजेनियस होगी, वह पाइजेनियस होगी, जहर होगा। इसलिए धैर्य, धैर्य मूल मंत्र है जहाँ सब ठहरा हुआ है। साधना में ठहरने की तो प्रयास है ना। समाधि का क्या अर्थ है? कि सब ठहर गया। समाधि का अर्थ क्या है? सब ठहर गया भीतर, अब कोई विचलन नहीं है, अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है तो विचलन की आवश्यकता नहीं है। सचमुच में आकांक्षा ना हो तो अब हम ऊपर ऊपर कहते नहीं हमारी कोई पाने की आकांक्षा नहीं है, और आंख बंद करके बैठ जाओ, भीतर 100 गुणा भाग चल रहे हैं,
गुणाभाग किस बात के हैं समझो तो सही। आंख बंद करके बैठे हो और भीतर विचलन चल रहा है, गुणाभाग चल रहा है, तो ये विचलन, ये विचार किस बात के विचार हैं? उनको समझने की कोशिश करो। कुछ पाने की क्या आकांक्षा है, कुछ बदलने की क्या आकांक्षा है, कि जो जैसा है उसमें कुछ बदल जाना चाहिए। ऐसा ठीक नहीं है, बदल जाना चाहिए। तो जब भी ये बदलने की प्रक्रिया व आकांक्षा व वासना होगी, चीज़ों को बदलने की, परिस्थितियों को अनुकूल करने की, तो भीतर ठहराव नहीं होगा। भीतर ठहराव नहीं होगा तो ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान का घटने का अर्थ है कि अब हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं। कुछ क्षणों के लिए ग्लिम्स आते हैं, उस ग्लिम्स का मतलब ये होता है कि उन क्षणों में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं थी। अब कुछ पाने की आकांक्षा है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या पैदा होगा? कुछ पाने की आकांक्षा है, मतलब अभी हम जो हैं हमारे पास एक कमी है, इस कमी को दूर करना है, ठीक है ना? यह कमी दूर करने के लिए क्या सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? समय की। किसकी जरूरत पड़ेगी? समय की जरूरत पड़ेगी। तो भविष्य पैदा होगा, है ना? और उस भविष्य में उसे पाने के लिए भूतकाल से हमें बहुत कुछ लेना पड़ेगा। यह इस चीज़ की कमी है, यह भूतकाल बताएगा कि यह चीज़ है, यह चीज़ चाहिए। भूतकाल में जाना था और यह चाहिए, परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। भूतकाल से हम तरह तरह के तथ्य निकालेंगे और उनको हम एडजस्ट करेंगे और उससे हम एक रूपरेखा बनाएंगे, एक परिकल्पना को क्रिएट करेंगे, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे और भविष्य में उसे पूरा करने की प्लानिंग करेंगे। परियोजना होगी, एक योजना बनेगी, है ना? और फिर उसकी दौड़ चालू होगी। उसके लिए फिर महत्वाकांक्षा होगी ना, महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा कि यह हमें पाना है। बच्चों को हम महत्वाकांक्षा सिखाते हैं ना, मतलब अधैर्य सिखाते हैं। बेटा तुझे यह बनना है, बेटा तुझे यह करना है। तो बच्चे भी सोचते हैं हम कितनी जल्दी बड़े हो जाएं और यह पालें। मतलब सबसे सुंदर काल बचपना, वह खो करके वह चीज़ पाना चाहता है जो वासनागत हो, जो कि नर्क है। वासना दुष्पूर है, वासना महानर्क है। बच्चे को हम किस तरफ दौड़ाना चाहते हैं? महानर्क की तरफ। महानर्क पाना है। सारी महत्वाकांक्षाएं अधैर्य पर खड़ी हैं। बगैर अधैर्य के वासना महत्वाकांक्षा हो नहीं सकती। तो एम्बिशियस होना बहुत खतरनाक स्थिति है। वह समाज असभ्य समाज है जो महत्वाकांक्षा सिखाता है। तो जिस दौर में हम रहते हैं यह बड़ा असभ्य समाज है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दिख रही है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ दिख रही है, लेकिन बड़ा असभ्य समाज है, बड़ा धैर्यवान है। उसे लगता है कि यहाँ यह परियोजना पूरी होनी चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए, तो कर गुजरो। और जो है ये पेड़ प्रकृति, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, इसे काट पीट के साफ करो, इस ज़मीन की ज़रूरत है, और इस ज़मीन पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लो। कितना धैर्य है, कितनी असहजता है ना? परिग्रही समाज है। अपरिग्रही समाज था जिसमें कहते थे संतोषी सदा सुखी। मतलब जो परिग्रह के चक्कर में पड़ता ही नहीं, अब उसे कुछ करना ही नहीं, ज़्यादा कुछ, जो कुछ है वो पर्याप्त है, उसे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वह जो है कैसा रहेगा? संतोषी रहेगा। संतोषी मतलब संतोषी सदा सुखी, वह सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। भूटान नरेश जो है, जिग्मे सिग्मे वांगचुक, एक बार आए थे भारत किसी एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर जो है, शायद भारत में या विदेश की कहीं की बात है, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जीडीपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन भूटान का कम है, उसको बढ़ाने के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि नहीं,
हम जीएचपी की बात करते हैं, जीडीपी तो हमारा कभी ध्येय रहा ही नहीं, है ना। हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स जो है प्रोडक्शन का नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं कि हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा है। हालांकि वह भूटान जो है पिछले कुछ वर्षों में फिर उस अंधी दौड़ में शामिल हो गया। इसके बावजूद कितनी खतरनाक स्ट्रीम है। जिग्मी सिग्मी वांगचुक तो नहीं रहे, अब उनका बेटा है, और वह भी जो है जीडीपी के चक्कर में पड़ चुके हैं। तो पुरातन जो सनातनी भारतीय व्यवस्था है उसे देखेंगे तो वह गो स्लो का जो नारा सुन रहे हैं ना आप विदेशों में, ये गो स्लो का नारा उनका नहीं है, बारोड है, उधार है। ये पुरानी हमारी संस्कृति रही है, गो स्लो, धीरे धीरे चलो, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। पूजा आई है ना, तो पूजा जहाँ रहती है मैरीलैंड के पास में इनके घर से लगा हुआ आमिशों का इलाका है। तो आमिश लोग जो है गो स्लो की लाइफ जीते हैं। पूजा का जो इलाका है, उनके क्षेत्र के लोग हैं, आमिश लोग हैं। वहाँ जो है लोग धीमे जीवन जीते हैं और जो है ग्रोथ पर भरोसा नहीं करते। वहाँ अभी भी घोड़ा गाड़ियाँ चलती हैं। वो जो है इन गाड़ियों का, मोबाइलों का, टेक्नोलॉजी का इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो सचमुच में ऐसी संस्कृति है जो समझदार संस्कृति है, वह समझदार संस्कृति जो है आपाधापी दौड़ भाग को महत्व नहीं देगी। और महत्वाकांक्षा क्या है? दौड़ भाग है। जल्दी और ज़्यादा पाने की दौड़ जो है महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ है? जल्दी और ज़्यादा पाने की कोशिश करना, है ना। और संतोष क्या है? संतोष का अर्थ है उल्टी सीधी कोशिशें नहीं करनी है, जो है पर्याप्त है, जो है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद, अस्तित्व को धन्यवाद, जो तूने दिया है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिखाया जाता है ना कि रोज़ अस्तित्व को, परमात्मा यानी उस अदृश्य व्यवस्था को धन्यवाद दो कि तुमने जो दिया है पर्याप्त से ज़्यादा है। तुमने जो हमें दिया है वह पर्याप्त से ज़्यादा है, और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो उससे महत्वाकांक्षा विदा हो जाएगी, और महत्वाकांक्षा के विदा होते ही धैर्य फलित हो जाएगा, है ना। और धैर्य फलित हो गया मतलब श्रद्धा तो है ही है, तभी तो धैर्य फलित हुआ। श्रद्धा और सबूरी का एक शानदार बैलेंस है, तो वह ध्यान में जीवन है, वह साधना फलित हो गई। और साधना में जीवन नहीं, साधना वह फलित हो गई। जहाँ श्रद्धा और सबूरी का बैलेंस हो गया, वह साधना फलित हो गई। मुक्ति के द्वार खुल गए, वहाँ पर मुक्ति हो गई। अब कहीं जाना नहीं का मतलब पहुँच गए। कैसी यात्रा है? बड़ी विशिष्ट यात्रा है, बड़ी विचित्र यात्रा है ना, साधना की यात्रा। जहाँ दौड़ भाग खत्म हो गई, जहाँ ठहरना हो गया, पहुँच गए। मंजिल कहाँ है? जब तुम ठहर जाओगे तो ठहरते ही जहाँ तुम हो वह मंजिल है। और जब तक तुम चलते रहोगे, मंजिल दूर और दूर और दूर और दूर होती चली जाएगी। जितना तुम भागोगे, जितना तुम दौड़ोगे, मंजिल उतनी दूर हो जाएगी। बड़ी रहस्यात्मक यात्रा है ना, बड़े मिस्टीरियस है ना। जितना तुम दौड़ोगे मंजिल उतनी दूर हो जाएगी, जितना तेज दौड़ोगे मंजिल उतनी दूर हो जाएगी, और जितना धीमे चलोगे मंजिल पास आती चली जाएगी, मंजिल पास आती चली जाएगी। और जिस दिन तुम ठहर गए, पूरी तरह से ठहर गए, तो तुम पहुंच गए, ठीक वहीं पहुंचे जहां तुम्हें पहुंचना था। जहां तुम ठहरते हो तो ठहरते ही तुम पहुंच जाते हो, और वहीं पहुंचते हो जहां तुम्हें पहुंचना था, जिसके लिए सारी यात्रा थी, जिसके लिए सारे लेसन्स थे, जिसके लिए सारी प्रक्रिया थी जन्म और मृत्यु की। तुम ठहरते ही वहां पहुंच जाते हो। दौड़ बस ये ठहरना ही सब कुछ है। ठहरना का अर्थ है, हाँ, स्थिति प्रज्ञ हो गए। ठहरने का अर्थ है स्थिति प्रज्ञ हो गए। अब जो स्थिति है उसकी प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा जो स्थिति को जाने
वो प्रज्ञा विकसित कैसे? दौड़ते भागते व्यक्ति की तो प्रज्ञा हो नहीं सकती, जो ठहरेगा उसकी प्रज्ञा होगी। और जब ठहरा हुए व्यक्ति के पास प्रज्ञा होगी तो स्थिति प्रज्ञा होगा। जो स्थिति है उसको जैसा का तैसा जान रहा होगा। जो भी स्थिति है उसको जानने के लिए पहले ठहरना तो जरूरी है ना। और जो ठहरेगा वही तो प्रज्ञावान होगा ना। जो दौड़ भाग रहा है वो तो इन्फ्लुएंस का शिकार है। इन्फ्लुएंस का शिकार है तो इन्फ्लुएंस का शिकार व्यक्ति जो है उसके पास प्रज्ञा कैसे हो सकती है? इन्फ्लुएंस से रहित व्यक्ति ही प्रज्ञावान हो सकता है। इन्फ्लुएंस से रहित व्यक्ति ही तो प्रज्ञावान हो सकता है ना। अब कोई भी इन्फ्लुएंस से, किसी भी इन्फ्लुएंस से आप प्रभावित है, मतलब इन्फ्लुएंस तो कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, ये बदलना है। सारे इन्फ्लुएंसेस जो है भविष्य की दौड़ के लिए आग्रह करते हैं। सारे इन्फ्लुएंस आपको धकियाते हैं, धक्का मारते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। सारी क्रांतियाँ, सारे इन्फ्लुएंसेस आपको भविष्य की ओर दौड़ाते हैं, आपको यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस आपको यूज़ करने के लिए होते हैं, आपको पता है। सारे इन्फ्लुएंस जो है आपको यूज़ कर रहे होते हैं किसी हाइपोथेसिस के लिए, किसी यात्रा के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि यात्रा करो, यहाँ तक पहुँचो, यह करो, ऐसा बदल दो, है ना। वो आपको कर्ता बनाते हैं, सारे इन्फ्लुएंस आपको कर्ता बनाते हैं। और इन्फ्लुएंस से यदि आप ग्रसित हैं तो प्रज्ञा आपके पास नहीं होगी, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते। आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते। ठहरा हुआ व्यक्ति ही प्रज्ञावान होता है। जहाँ ठहर जाते हैं वहाँ प्रज्ञा जागती है, और प्रज्ञा जागते ही स्थिति प्रज्ञा हो जाते हैं, क्योंकि जो जैसी स्थिति है वैसा का वैसा जाना जाता है। यही तो प्रज्ञा है ना। तभी तो आप जानेंगे परमात्मा की जो सुंदर परिभाषा है वो आपको क्लियर हो जाएगी। जो है सो है। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, जो जैसा है परफेक्ट है, जो है सो है। यही स्थिति प्रज्ञता है। स्थिति प्रज्ञता का अर्थ क्या होगा? यही तो स्थिति प्रज्ञता है। जो है सो है और जैसा है परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा है। ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा है। वह जो कास्मिक चेतना है, कास्मिक प्रज्ञा है, वह परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा क्या गलत है? क्या परम प्रज्ञा गलत है? अरे भाई, परम प्रज्ञा परफेक्ट है। वह जो कर रही है परफेक्ट कर रही है, और उसने जैसा किया है परफेक्ट किया है, तो जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। परम प्रज्ञा के खिलाफ खड़े होने की क्या जरूरत है? तो उसे जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना, वह स्थिति प्रज्ञता है। स्थिति उस परम के द्वारा निर्मित है। स्थिति उस परम के द्वारा निर्मित है। उसे जैसा होना चाहिए वह वैसा है। स्थिति का मतलब कोई ठहरी चीज नहीं है। स्थिति का अर्थ है वह जो उसके होने का ढंग है, उसमें सब कुछ शामिल है। वो ठहरा हुआ भाग भी और ये बदला हुआ भाग भी। वह जो उसके होने का ढंग है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं। यह सृष्टि और वह परासृष्टि, मतलब वो ठहरी हुई स्थिति और यह उसकी आंदोलित स्थिति। यह जो ठहरा हुआ है यही वही आंदोलित है। यह सारा कुछ जो है जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और परम प्रज्ञा परफेक्ट है, बराबर काम कर रही है। इस परम प्रज्ञा के साथ राइट रेजोनेंस, इस परम प्रज्ञा के साथ में राइट रेजोनेंस, तो राइट रेजोनेंस में वह परम प्रज्ञा और हम दोनों ही रह जाते हैं। हमारी बुद्धि अलग नहीं रह जाती, हमारा मन अलग नहीं रह जाता, उस परम प्रज्ञा के साथ एक हो जाता है। उसके साथ एक होते ही न मन रह जाता, न बुद्धि रह जाती, परम प्रज्ञा मात्र रह जाती है। इन्हें छोटी मोटी चीज़ों की क्या जरूरत है बुद्धि और मन की? तब वह परम प्रज्ञा रह जाती है। वह परम प्रज्ञा जो है, उस परम प्रज्ञा के साथ एक हो जाना, वह स्थिति प्रज्ञता है। वह है स्थिति प्रज्ञता। और धैर्य आधार में, आधारभूत है धैर्य। धैर्य का फलित हो जाना साधना का फलित हो जाना है।
धैर्य का फलित हो जाना साधना का फलित हो जाना है।